हेलो गाइस, मेरा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। राधे राधे। आज मैं आप लोग को भक्ति के बारे में बता रही हूँ। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब दुख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर की मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को इंसान बना देती है। राधे राधे। लिए गाइस, आप लोग बिना स्किप किए हुए मेरा ब्लॉग देखिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत सारी भक्ति के बारे में आप लोग को बताऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मंदिरों में तो सिर्फ ईश्वर का पता मिलता है, लेकिन ईश्वर से सच्ची मुलाकात इंसान के अपनी ही पवित्रता, हृदय और अच्छे कर्मों में होती है। इसके बिना शिकायत सहना किया गया, उसी पर कृष्ण की कृपा बरसती। संघर्ष तेरा व्यर्थ नहीं पार्थ, सफलता तेरे द्वार खड़ी, बस राधे राधे स्मरण करे। कर्म का नियम सख्त नहीं है, सटीक होता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज बोया जा रहा है वही कल रूप बदल कर लौटेगा, इसलिए परिणाम से पहले अपने कर्म को शुद्ध कर लो। राधे राधे। फिर से कहते हैं, अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता जब तुम्हें संवारने पे आएगा तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारा प्रारंभ बन जाएगा। और आगे कहते हैं, एकांत अंत ही प्रारंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। गाइस, जो सृष्टि का पालन करता है वही है विष्णु। भगवान विष्णु करुणा, धर्म और प्रेम के प्रचलित हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, न्याय और सत्य का मार्ग ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जो विष्णु का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जय श्री हरि विष्णु। आप लोग को मैं श्री हरि विष्णु भगवान की पवित्र दिव्य मंत्र भी बताती हूँ। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हुं विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायणं नारायणं हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंदाय हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसलिए विष्णु जी कहते हैं, 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता, अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट भी नहीं भरा। आप लोग को ऐसे ही ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। मैं ऐसे ही धर्म के भगवान के प्रति मैं बनाया करूँगी। भगवान विष्णु के आप लोग को 24 अवतार का नाम भी आगे मैं बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, बिना स्किप किए हुए मेरा ब्लॉग को देखिए और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। पहला है सनकादिक, दूसरा है पुत्थु, तीसरा है वराह, चौथा है यज्ञ यानी सुयज्ञ, पांचवा है कपिल, छठा है दंतात्रेय। ये सब विष्णु जी का नाम है। सातवां है नर नारायण, आठवां है ऋषि भददेव, नवां है हयग्रीव, 10वां है मत्स्य, 11वां है कूर्म, 12वां है धन्वंतरी, 13वां है मोहिनी, 14वां है गजेंद्र मोक्षदात, 15वां है नरसिंह, जो 16वां है वामन, 17वां है हंस, 18वां है परशुराम, 19वां है राम, 20वां है वेद। ग्रुप में 14 अवतारों का नाम है वेद व्यास, 21वां है नारद, 22वां है कृष्ण, 23वां है वेंकटेश्वर, 24वां है कलिका। ये सब विष्णु भगवान के 24 अवतार का नाम है। और जो सृष्टि का पालन करता है वही है विष्णु। भगवान विष्णु करुणा, धर्म और प्रेम के प्रतीक, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, न्याय और सत्य का मार्ग है ही ईश्वर की सच्ची भक्ति हूँ। जो विष्णु का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इसलिए हमें विष्णु भगवान को पूजा जरूर करना चाहिए, अपने सच्चे हृदय से करना चाहिए और हमें भक्ति में लीन रहना चाहिए। और एक बार बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।
भगवान के प्रति हमें आस्था और प्रेम बनाए रखना चाहिए। ऐसे ही आप लोग आगे और ब्लॉग भक्ति और धर्म से देखना चाहते हैं आगे तो और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए मुझे कमेंट भी अच्छी अच्छी करें किसमें मैं